जिन लोगों के खिलाफ ये तथ्य रखे गए हैं, अभी तक उन लोगों ने ना इसका जवाब दिया है, ना उस पर कोई अपनी प्रतिक्रिया दी है। ऐसा भी नहीं कि नीतीश कुमार ने कहा है कि आरोप सब गलत है। जदयू के मुख्य प्रवक्ता खुद कह रहे हैं कि भाई इनको जवाब देना चाहिए, लेकिन अभी तक इन लोगों ने जवाब नहीं दिया। अशोक चौधरी यहाँ के बड़े मंत्री हैं, उन पर कार्रवाई तो नीतीश कुमार को ही करनी है। मोदी जी पूरे देश में घूमकर बड़ी बड़ी बात कह रहे हैं और बिहार में एक ऐसे व्यक्ति को उनके दल ने उप मुख्यमंत्री बना रखा है जिस पर 1 2 नहीं 7 लोगों की, वो भी अपने ही जाति के, कुशवाहा जाति के 7 लोगों की हत्या का आरोप है। इन पर मार पीट, अपहरण, हत्या, इस तरह के आरोप हैं और उन आरोपों का जवाब देने के बजाय ये ज्ञान दे रहे हैं, इधर उधर की बात कर रहे हैं। अरे भाई, प्रशांत किशोर सौदागर है, गलत है, सही है, वो छोड़ दीजिए। आप बताइए कि आप पर हत्या के आरोप में आप जेल में थे कि नहीं थे। जो कुशवाहा समाज के लोग हैं, जरा वो बता दें कि अगर जाति के नाम पर आप इनको वोट दे रहे हैं तो क्या जाति के नाम पर अपने ही जाति के 6-7 लोगों की हत्या के आरोपी को आप वोट देना चाहते हैं? बदलाव तय है, एनडीए यहाँ से जा रही है। जनता को अब बस तय करना है कि उनको लालू जी के जंगल राज को वापस लाना है कि नई व्यवस्था जनसुराज बनानी है। हम लोग बिहार सुधारने के पक्ष में हैं। बिहार से ये व्यवस्था बदलनी चाहिए। बिहार के बच्चों के लिए रोजगार होना चाहिए, पलायन बंद होना चाहिए, भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए। हम लोग इसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। बिहार में अगले हफ्ते तक चुनाव की तिथि की घोषणा हो जाएगी, लेकिन अभी जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो है भ्रष्टाचार का, और इस मुद्दे को इस चुनाव में एक बड़ा मुद्दा बनाने जा रहे हैं जनसुराज के प्रशांत किशोर जी। प्रशांत किशोर, आप 2 हफ्ते हो गए आपको आरोप लगाए हुए, अभी तक तो कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। नहीं, हम लोगों ने आरोप नहीं लगाया। हम लोगों ने जो करप्शन के आरोप हैं उससे जुड़े हुए तथ्य समाज के सामने रखे हैं, उसके प्रमाण सामने रखे हैं। और जिन लोगों के खिलाफ ये तथ्य रखे गए, अभी तक उन लोगों ने ना इसका जवाब दिया है, ना उस पर कोई अपनी प्रतिक्रिया दी है। और कहीं ना कहीं बिहार की जनता ये देख रही है कि ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि जिन पर आरोप लगा है, जिनके खिलाफ तथ्य रखे गए हैं, उसका वो जवाब भी नहीं दे रहे हैं। और उनकी पार्टी के नेता या उनके सरकार के मुखिया नीतीश कुमार जी ने ना उन पर कोई कार्रवाई की है, ना उस पर कोई बयान जारी किया है। ऐसा भी नहीं कि नीतीश कुमार ने कहा है कि आरोप सब गलत है। उनके पार्टी के खुद ही लोग, जदयू के मुख्य प्रवक्ता खुद कह रहे हैं कि भाई इनको जवाब देना चाहिए, लेकिन अभी तक इन लोगों ने जवाब नहीं दिया। उसी तरीके से भाजपा के बड़े नेता आर.के. सिंह जी ने कहा कि भाई सम्राट चौधरी को आकर बताना चाहिए कि इन पर इस तरह के क्रिमिनल केस हैं कि नहीं हैं, और ये लोग जवाब नहीं दे रहे हैं। तो हम लोग की कोशिश है कि भाई ये इनके पार्टी के जो नेता हैं वो कार्रवाई करें। अगर वो नहीं करेंगे, सरकार और पार्टी के मुखिया कार्रवाई नहीं करेंगे, तो जनता के बीच जाएंगे, जनता से कार्रवाई करने के, जनता इनको बर्खास्त करेगी। वो भी नहीं होगा तो फिर न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे। कार्रवाई नहीं हुई उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के खिलाफ, मंत्री अशोक चौधरी के खिलाफ, तो इसके लिए दोषी कौन है? या नहीं, दोषी भाई उनके पार्टी के जो नेता हैं वो हैं, और सरकार के मुखिया नीतीश कुमार हैं। आप उप मुख्यमंत्री हैं और आप अशोक चौधरी यहाँ के बड़े मंत्री हैं, उन पर कार्रवाई तो नीतीश कुमार को ही करनी है। वो नहीं कर रहे हैं तो जो भाजपा का शीर्ष नेतृत्व है उनको करना चाहिए। मोदी जी पूरे देश में घूमकर बड़ी बड़ी बात कह रहे हैं और बिहार में एक ऐसे व्यक्ति को उनके दल ने उप मुख्यमंत्री बना रखा है जिस पर 1 2 नहीं 7 लोगों की, वो भी अपने ही जाति के, कुशवाहा जाति के 7 लोगों की हत्या का आरोप है। आरोप नहीं है, उस हत्या के आरोप में वो अभियुक्त हैं, जेल में रहे हैं, और कोर्ट से उनको कोर्ट ने बरी नहीं किया है। कोर्ट में इन्होंने नाबालिग होने का एक पेपर फर्जी लगाकर वहाँ से बाहर निकले हैं। तो सम्राट चौधरी ये बता दें कि 1995 में जो 7 लोगों की हत्या के आरोप में आपको गिरफ्तार किया गया था, उस केस का स्टेटस अभी क्या है? क्या कोर्ट ने आपको बरी कर दिया? या कोर्ट में ट्रायल चला? कुछ नहीं हुआ है। तो उस समय आप सिर्फ कोर्ट से, जेल से इसलिए बाहर आए कि आपने एक डॉक्यूमेंट लगाया कि मैं नाबालिग हूँ। उसी डॉक्यूमेंट को आपने फिर बाद में कंट्राडिक्ट कर दिया खुद से ही कि मैं नाबालिग नहीं हूँ। तो पहले अशोक चौधरी सीधा ये बता दे, सम्राट चौधरी, कि 1995 में वो 26 साल के थे या 15 साल के थे, क्योंकि कोर्ट में जब हत्या का आरोप लगा तो 15 साल के बन गए, और जब उनको मंत्री बनना है तो 26 साल के बन जाते हैं। तो भाई एक ही आदमी एक समय में 2 उम्र का तो हो नहीं सकता है। देखिए, नौसिखिया नेता है। मैं 1995 में हम लोगों को जेल में डाला। मेरे घर के अनाज में लालू प्रसाद के गुंडे या पुलिस ने पेशाब कर दिया। हमारे घर के कुआं में पेशाब कर दिया। हमारे परिवार के 22 लोग जेल में रहे। नीतीश कुमार जी जो मुख्यमंत्री हैं बिहार के, ये 7 किलोमीटर तक मेरे लिए आंदोलन करते रहे, पैदल चले, और ह्यूमन राइट्स कमीशन ने बिहार की सरकार, तत्कालीन सरकार लालू प्रसाद जी पर कार्रवाई किया
और प्लेंटी दिया हमारे परिवार को। अब देखिए, वो आइसक्रीम बेचने वाले का नाम था राकेश, वो आइसक्रीम बेचता था बेचारा, वो है रहने वाला हाजीपुर। अब इसको कहां कहां से बुद्धि दे रहा है। शिल्पी गौतम कांड में पूरी तरह जांच सीबीआई ने किया और हम लोग को तो पता भी नहीं है। और जिस राकेश की बात वो करते हैं वो तो हाजीपुर का रहने वाला है। अरे भैया, इन लोग को कुछ पता नहीं है बिहार के बारे में। दूसरी बात, तब से लेकर अभी तक सम्राट चौधरी ने 3 हलफनामे इलेक्शन कमीशन में लिखे हैं, किसी में उन्होंने इस केस का जिक्र नहीं किया है। तो ये तो सीधा मतलब गैर कानूनी काम, गैर संवैधानिक चीज है। अगर इलेक्शन कमीशन के एफिडेविट में आप इस तरह की मटेरियल जानकारी को छुपाते हैं या गलत बताते हैं तो आपका इलेक्शन रद्द हो जाएगा। तो आप जब एमएलसी नहीं रहोगे, एमएलए नहीं रहोगे, तो आप मंत्री और उप मुख्यमंत्री कैसे रहिएगा? लेकिन वो बीजेपी के सबसे ताकतवर नेता हैं, केंद्रीय। ताकतवर वगैरह कुछ नहीं है, ये लोग जबरदस्ती का यहाँ बैठे हैं। ताकतवर क्या है? बीजेपी उन्होंने बनाया है क्या? ताकतवर क्या है? जो बीजेपी जिनके जो नेता यहाँ हैं, जिन लोगों ने बीजेपी को बनाने में अपना खून पसीना लगाया है, उनसे जरा जाकर पूछिए सम्राट चौधरी कब बीजेपी में थे। ये तो बीजेपी की हवा का दौर है, तो उसमें ये लोग दूसरे दलों से आए और सामाजिक समीकरण कह लीजिए या किसी अन्य तरीके से ये कब्जा करके बैठे हुए हैं। ये लोग तो चाल चरित्र चेहरा से शुरू से राजद के लोग रहे हैं, उसी तरह की राजनीति करते रहे हैं। इन पर मार पीट, अपहरण, हत्या, इस तरह के आरोप हैं और उन आरोपों का जवाब देने के बजाय ये ज्ञान दे रहे हैं, इधर उधर की बात कर रहे हैं। अरे भाई, प्रशांत किशोर सौदागर है, गलत है, सही है, वो छोड़ दीजिए। आप बताइए कि आप पर हत्या के आरोप में आप जेल में थे कि नहीं थे, और अगर थे तो उस कोर्ट का उसकी स्थिति क्या है, उस मैटर का अभी स्थिति क्या है। और अंतिम बात कि आपने उस कोर्ट का, उस केस का हवाला अपने इलेक्शन एफिडेविट में क्यों नहीं दिया है? अशोक चौधरी पे कोई कार्रवाई नहीं हुई, आपको क्या लगता है ऐसा क्यों? भाई, ऐसा इसलिए कि जो बात हम लोग 6 महीने से कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जो जदयू के नेता हैं, मुख्यमंत्री हैं, वो करीब करीब शारीरिक मानसिक तौर पर अचेतन अवस्था में हैं। नीतीश कुमार सरकार नहीं चला रहे। जिस तरह की रोज घोषणाएं हो रही हैं, जिस तरह की योजनाओं की घोषणा हो रही है, उसके लिए ना बजट है ना प्रावधान है, रोज एक नई स्कीम की घोषणा हो रही है। क्यों हो रही है? नीतीश कुमार को पता ही नहीं है। नीतीश कुमार के अगल बगल के जो लोग हैं, जो लूट रहे हैं, सत्ता के का मलाई मार रहे हैं, वो ये समझ रहे हैं भाई किसी तरह येन किरण प्रकार अगर नीतीश कुमार वापस आ जाएं तो हम लोग की ये लूट, हम लोग की ये व्यवस्था चलती रहेगी। इसीलिए इस तरह की घोषणा हो रही है। वरना नीतीश कुमार को जो लोग जानते हैं, उनको मालूम है कि अगर आज से पहले इस तरह का इल्जाम उनके किसी मंत्री पर लगता तो उसी दिन उसका इस्तीफा हो जाता। और अशोक चौधरी का इस्तीफा न होना इस बात को बताता है कि नीतीश कुमार सत्ता के कंट्रोल में नहीं है। अब वो सिर्फ कुर्सी पर बैठे हुए हैं, चला दूसरे लोग रहे। सरकार कौन चला रहा है? सरकार उनके अगल बगल के 4-5 सलाहकार, अफसर और मंत्री चला रहे हैं। देखिए, प्रशांत किशोर जी के द्वारा जो भी आरोप लगाया गया है, हम बार बार कह रहे हैं कि वो सब आरोप सरासर झूठ, सरासर असत्य और बेबुनियाद है। मैं बार बार कह रहा हूं और हमने लीगल नोटिस भी भेजा है और उन्होंने लीगल नोटिस का जवाब भी दिया है। अब कोर्ट बंद है 6 तारीख तक। अब उसके बाद कोड ऑफ कंडक्ट लग जाएगा और हम सबको जनता की अदालत में जाना है। हम लोग सब लोग जनता की अदालत में जाएंगे। क्या सत्य है, क्या असत्य है, सब समझ में आ जाएगा। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। एक चीज बताइए कि आने वाले दिनों में आप क्या करेंगे? अभी तो इस्तीफा नहीं दिया आपने, कहा कि अगर माफी देखिए, मैं आपको बता दूं, माफी मांगने की बात नहीं। मैंने कहा था कि ये किसी ने कहा कि ये 100 करोड़ का मानहानि भेजे नोटिस। मैंने कहा भाई, इस तरह के लोगों की इतनी हिम्मत नहीं है, वो जनता का अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए मानहानि का एक नोटिस अपने वकील से भेजे। उनकी हिम्मत नहीं है कि उसको परसू करे, कोर्ट में ले जाएं, क्योंकि वो जान रहे हैं कि वो गलत है। वो करेंगे तो उन पर हम सबूत रख देंगे। ऑलरेडी सबूत रख दिया है। तो आपने देखा, वो ऑलरेडी अपना ट्वीट करके कह दिया है कि अब हम जनता की अदालत में जाएंगे, न्यायालय में लड़ाई नहीं लड़ेंगे। तो ऑलरेडी बैक ट्रैक कर चुके। क्यों कह रहे जनता की अदालत में जाएंगे? सबको मालूम है अशोक चौधरी को चुनाव तो लड़ना नहीं है, तो जनता की अदालत में क्या जाओगे भाई? आप तो एमएलसी हैं, आप तो एमएलसी हैं ना। आप जनता क्या कहीं चुनाव लड़िएगा? तो बताइए कहाँ चुनाव लड़िएगा। देखिए, मामला हमने पहले कहा, हम लोग कोई इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी नहीं है। अशोक चौधरी ने 100 करोड़ का घोटाला किया है कि 1000 का घोटाला किया है, ये ना मेरा विषय है, ना हमारी क्षमता है, ना हम उसको में पढ़ना चाहते हैं। हम लोगों के जानकारी में, संज्ञान में जो तथ्य, जो प्रमाण सामने आए, उसको हमने जनता के बीच में रखा
और ये अपेक्षा है कि दल के नेता और यहाँ सरकार के मुखिया नीतीश कुमार उस पर एक्शन लेंगे। अगर वो नहीं लेंगे तो जनता एक्शन लेगी, वो नहीं होगा तो हम लोग कोर्ट में लड़ेंगे। आने वाले दिनों जैसे में जनसुराज एकमात्र ऐसा दल है, हम लोगों ने सीएजी का यहाँ मामला 70,000 करोड़ का उठा, तो जनसुराज ने सिर्फ उसको प्रेस नहीं किया। अब हम लोग हाईकोर्ट में गए हैं, हम लोगों ने PIL फाइल किया है कि 70,000 के का जो अपेरेंट घोटाले का गबन का जो आरोप है सीएजी ने लगाया है, इसकी जांच हो। तो आने वाले दिनों में खुलासा जारी रहेगा या उस पर विराम लग गया? कैसे, क्यों विराम लगेगा भाई? हम लोग खुलासा करने की राजनीति नहीं करते हैं, लेकिन हम लोग के पास जहाँ जैसे ही तथ्य आएगा, रोज ही लोग तथ्य लेकर आ रहे हैं, अगर गलत का, चोरी का, भ्रष्टाचार का प्रमाण के साथ कोई जानकारी मिलेगी तो उसको जनता के बीच में रखा जाएगा। यानी आने वाले दिनों में अशोक चौधरी के खिलाफ जो आपने दावा किया था कि 500 करोड़ का आपके पास साक्ष्य है। किसी व्यक्ति की बात ही नहीं है। जिसके खिलाफ आएगा, वो मंगल पांडे खिलाफ आ जाए, दिलीप जायसवाल खिलाफ आ जाए, अशोक चौधरी के खिलाफ हो, सम्राट चौधरी के खिलाफ हो, किसी अन्य नेता के खिलाफ हो, जिसके खिलाफ प्रमाण हम लोग के पास उपलब्ध है या हो जाएगा, उसको जनता के सामने रखेंगे। बिहार में जिस प्रकार की जाति की राजनीति होती है, उसमें ये करप्शन कोई मुद्दा बन पाएगा? है मुद्दा क्या भाई? आप किसी जाति के आपको घूस नहीं देना पड़ता है। आप राशन कार्ड बनाने जाइएगा तो 2-2.5 रुपये लगेगा ही लगेगा। सरकार के पंचायती राज के किसी संस्था से मिलिए, ब्लॉक में जाइए, थाना में जाइए तो पैसा नहीं लग रहा है, वहाँ कोई जात पूछ के पैसा ले रहा है, सबसे पैसा ले रहा है। भाई ये जाति की राजनीति करने वाले, अशोक चौधरी पर हत्या का आरोप किस जाति की? इन्होंने जिसकी हत्या का आरोप इन पर है वो तो सब इन्हीं के जाति के कुशवाहा समाज के लोग हैं। तो जो कुशवाहा समाज के लोग हैं, जरा वो बता दें कि अगर जाति के नाम पर आप इनको वोट दे रहे हैं तो क्या जाति के नाम पर अपने ही जाति के 6-7 लोगों की हत्या का आरोपी को आप वोट देना चाहते हैं? मेरा एक सवाल है, आजकल बिहार में फ्रीवीज बांटे जा रहे हैं, ये 10,000 रुपया महिलाओं के खाते में चुनाव के ठीक पहले। ये भाई कुछ नहीं है भाई। नीतीश कुमार ने नवंबर 2022 में कहा कि हम जातीय जनगणना के बाद कि हर गरीब परिवार को 2 लाख रुपए देंगे। 2 लाख रुपया अभी तक नहीं दिया। और अब आप लोग कह रहे हैं सब महिला को कहाँ मिला है? 75 लाख महिला बिहार में, 6 करोड़ 6.5 करोड़ महिला है, उसमें 75 लाख महिला को 10,000 रुपया दिया। तो भाई आपका हम 2 लाख रुपया ले लें, अब फिर चुनाव के समय 10,000 रुपया उसमें से दे दें तो, और फिर आप अगर हमको वोट देंगे तो आपसे बड़ा बेवकूफ़ कौन है? 5 साल आपको लूटा और लूटने के बाद चुनाव के समय में आके आपको 5,000 रुपया दे दिया और आप फिर उसको वोट दे दीजिए 5 वर्ष, फिर आपको लूटता रहेगा। मेरा एक अंतिम सवाल है, आज की तारीख में चुनाव किस ओर जा रहा है? चुनाव यहाँ से एनडीए जा रही है, बदलाव की ओर जा रहा है, ये तय है, बदलाव तय है, एनडीए यहाँ से जा रही है। जनता को अब बस तय करना है कि उनको लालू जी के जंगल राज को वापस लाना है कि नई व्यवस्था जनसुराज बनानी है। प्रशांत किशोर क्या मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार? नहीं, हम लोग बिहार सुधारने के उम्मीदवार हैं। हम लोग बिहार सुधारने के पक्ष में है। बिहार से ये व्यवस्था बदलनी चाहिए, बिहार के बच्चों के लिए रोजगार होना चाहिए, पलायन बंद होना चाहिए, भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए। हम लोग इसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। कौन मंत्री बनेगा, कौन मुख्यमंत्री बनेगा, ये हम लोग। आप चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे? अभी पार्टी में अगले 3 दिन में निर्णय होगा कि कौन कौन चुनाव लड़ रहा है। अगर हम लड़ रहे होंगे तो मेरा नाम भी उसमें जारी होगा।